मैं हमेशा से यही चाहती थी, ऐसी जिंदगी जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो। कहो हमको कुछ हम सुना। आरिश बार बार नूर के रास्ते में आके उसे आलियान से बददिल करने की कोशिश कर रहा है। आयशा, सारे घर का काम मैं उससे कराऊंगी, देख लेना तुम। हम साथ में नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? कुछ तो मैंने क्या गलत किया अम्मी जो सब मुझे कोस रहे हैं? किसी ने एक बार भी सोचा कि नूर पे क्या गुजर रही होगी? नूर घर के काम नहीं करेगी, ये कॉलेज जाएगी। आहिल की हकीकत नवेरा के सामने तो खुल चुकी थी, लेकिन आहिल ने बड़ी ही चालाकी से एक बार फिर से नवेरा को धोखा दे दिया है। आहिल ने नवेरा को ऐसे धोखा दिया कि नवेरा बिल्कुल सच समझ रही है, जबकि आहिल की मां को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और चंद पैसों के लिए और एक नकली मां का इंतज़ाम करके फ़ोन पर बात करवा दी है आहिल ने नवेरा के साथ अपनी झूठी मां की। तो नवेरा को अब यकीन हो चुका है कि शायद आहिल बिल्कुल सच कह रहा है और वो जो घर की मालकन आई थी वो बिल्कुल भी झूठी थी और वो झूठ बोल रही थी। यहाँ पर आहिल अपना एटीट्यूड दिखा रहा है और नवेरा उसके नाज और नखरे उठा रही है। यहाँ पर नवेरा को एक बार फिर से धोखा खाना पड़ गया आहिल के हाथों। आहिल बड़ी ही चालाकी से नवेरा को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नूर और आलियान की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अब आलियान को नूर पसंद आने लगी है, वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसका ख्याल भी रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलियान की और उसकी बहन बिल्कुल भी खिलाफ है नूर के और नूर उनको एक आंख भी नहीं भाती। और ये जो आरिश के साथ लड़ाई वाला मामला हुआ है, इसको लेकर तो आलियान की अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और नूर के घर वालों को भी इस मामले की खबर हो गई है। तो अब इन्होंने नूर के घर वालों को आलियान के घर बुलवाया है और अब बैठकर दोनों घर वाले आपस में बात करेंगे, इस मसले को डिस्कस करेंगे। उधर आरिश ने जो गलत काम किया है आलियान पर हाथ उठाकर, ऐसा आरिश को नहीं करना चाहिए था, लेकिन आरिश जो है अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है और वो यही कह रहा है अपनी अम्मी से कि हर कोई मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि नूर पर क्या गुजर रही है? तो यहाँ पर आरिश उससे यही कहेंगी कि नूर के घर वालों ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को डिबोया है, तो अब तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं अब तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और बहुत जल्द तुम्हें शादी करना होगी मेरी पसंद की लड़की से, ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से शुरू करो और तुम्हारे दिल और दिमाग से जो ये नूर का भूत सवार है ये उतर जाए। लेकिन आरिश बिल्कुल भी नूर को भुला नहीं पा रहा। उसे यही लगता है कि उस घर में नूर के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लेकिन आरिश इस बात से बेखबर है कि नूर ने अब एडजस्ट करना सीख लिया है और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है अपने अब्बू की खातिर। और अब तो आलियान ने भी नूर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है और अपने घर वालों के सामने नूर की इज़्ज़त करता है और नूर को डिफेंड करता है। लेकिन नूर जो है वो भी आलियान को पसंद करने लगी है और आरिश को भूल चुकी है, लेकिन आरिश को ये बात कौन समझाए, क्योंकि आरिश के सर पर तो अभी भी नूर का ही भूत सवार है। नूर के बाबा अपनी बीवी से यही कहेंगे कि तुम्हारे भतीजे की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हो रहा है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। आरिश होता कौन है? आलियान और नूर के बीच में दूरियां पैदा करने वाला। आलियान जो है वो तो अब उस नूर को कबूल कर चुका है, लेकिन आरिश को बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो आरिश को 2 टोक अल्फाज में कह दो कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी से दूर रहे, अब उनके साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ पर जो आयशा है वो भी बेचारी गमज़दा है, एक तरफ उनकी अपनी बेटी और एक तरफ उनकी बहू है और दूसरी तरफ उनका अपना सगा भतीजा है जिसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती तो हुई, लेकिन अब हो क्या सकता है, जो होना था वो हो गया है। लेकिन आरिश अब भी यही उम्मीद लगाए बैठा है कि बस नूर की किसी तरीके से आलियान के साथ अलायदगी हो जाए और नूर वापस आ जाए और आरिश उससे निकाह कर ले, लेकिन ऐसा तो होने वाला हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि नूर और आलियान अब एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और यही बात आरिश
आरिश की बहन अपनी अम्मी को समझाती है और उसे यही कहती है कि आप आरिश को समझाएं कि अपने दिल से नूर को निकाल दे और आप भी जल्द अज जल्द इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लें और इसकी शादी करवा दे ताकि इसका ध्यान बढ़ जाए। और यही वजह है कि जब तक इसकी शादी नहीं होगी तो इसने नूर का पीछा छोड़ना नहीं है और आए दिन हमारे घर में मसले मसाइल बनते रहेंगे। और इस बार तो अगर आरिश ने कोई भी ऐसी हरकत की तो मुझे अपना घर ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो आरिश की अम्मी है वो अपनी बेटी से ये कहती हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तो आगे से वो यही जवाब देती हैं तो आप ख़ुद ही सोच लें, क्योंकि आरिश मेरा भाई है और नूर जो है वो मेरी नंद है। तो अगर इन दोनों के आपस के मसले मसाइल इसी तरह चलते रहें तो मेरा शौहर आखिर कब तक चुप बैठा रहेगा। उसने ज़ाहिरी बात है मुझे तो फिर गुस्से करने हैं या मुझे तो ज़ोर देकर आरिश को तकलीफ़ पहुंचानी है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मदावा के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल मदावा की स्टोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। देखने वाले भी पसंद कर रहे हैं और अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।